के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जो दैत्य हंता नरकांत काश्च, भुजाग्रमात्रे न च धर्म गोप्ता। भूभारि संघात विनोद कामं, नमामि देवं रघुवंशदीपं। नमामि देवं रघुवंशदीपं। जतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानिरानामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जय भगवान। जेहि दिशि बैठ नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हरे गन मुस्काहि। कल आप लोग सुन रहे थे नारद जी जो है कि स्वयंवर में पहुंच गए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि तो यहाँ पर तो सबसे सुंदर हम ही हैं और वो जो कन्या है राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालेगी, मुझे ही बरेगी। तो आगे क्या है, क्या कहते हैं कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, नारद जी अपने रूप के गर्भ में बैठे थे कि हमें तो विष्णु भगवान बहुत ही अच्छा बना दिए हैं, अपना स्वरूप हमको दे चुके हैं, ऐसे गर्व कर बैठे हुए थे, फूले बैठे थे। और उस और अपने उसने भूल कर भी नहीं ताका, जिस ओर नारद जी बैठे हुए थे उधर जो वरमाला के लिए राजकुमारी आई उनके तरफ एक बार भी नहीं देखी। नारद मुनि बार बार उचकते, बार बार अपना सिर को आगे बढ़ाते कि शायद हमको नहीं देख पा रही है, वो हमको फिर से देखी और हमको वरण करे, ऐसा बार बार अपने सिर को आगे बढ़ा रहे थे नारद जी और छटपटा रहे थे कि मेरे तरफ क्यों नहीं देख रही है। और ऐसा जब नारद जी कर रहे थे तो शिव जी के गण ब्राह्मण के वेश में बैठे थे, दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। धरि नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलउ जयमाला। दुलहिनी लय गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। भगवान विष्णु भगवान भी उस स्वयंवर में राजा का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। राजकुमारी हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और विष्णु भगवान को गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोहयति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोक उजाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी क्योंकि उनमें मोह आ गई थी। इससे वे राजकुमारी गई, देख बहुत ही विकल हो गए। और जब नारद जी देखे कि राजकुमारी चली गई तो बहुत ज्यादा विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो, ऐसा व्याकुल हुए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, तब शिव जी के गण जब देख लिया कि नारद जी बहुत व्याकुल हो चुके हैं तो क्या किया, मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला कि जाकर अपना चेहरा दर्पण में देख लीजिए, आप आईना में जाकर अपना चेहरा को देखिए कि आप कितना सुंदर हैं। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए और दोनों जो गण थे भगवान भोलेनाथ के, ऐसा बोल करके दोनों भय से भाग गए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों का अत्यंत कठोर शाप दे दिया। और इसके बाद नारद जी अपना चेहरा जल में जा करके देखते हैं और जब जल में देखे तो देख रहे हैं कि हनुमान का मेरा चेहरा है। तो क्या किए,
दोनों गण को श्राप दे दिए। क्या कहते हैं, मुनि ने देहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, नारद जी मन में सोच करके जा रहे हैं कि अगर कहीं भी आज भगवान विष्णु मिलेंगे तो उनको जो है सो ऐसा श्राप दूंगा कि क्या कह रहे हैं, श्राप दूंगा, प्राण दूंगा या प्राण दे दूंगा। अगर चाहे तो विष्णु भगवान को श्राप दे दूंगा या मैं अपना प्राण दे दूंगा। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। विष्णु भगवान उनका बंदर का मुंह देखकर जगत में हंसी कराई है। दैत्यों की शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वह राजकुमारी भी थी। इस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उसी रास्ते में विष्णु भगवान, जगत जननी लक्ष्मी महारानी और उस राजकुमारी भी उनके साथ थी, दोनों रास्ते में मिल गए। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, विष्णु भगवान बहुत ही मीठी वाणी में कहा, क्या कहते हैं, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले, आप इतना व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आ गया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, और जो माया के वश में थे इसलिए उनको होश नहीं रहा। और क्या कहते हैं, पर संपदा सकई नहीं देखी, तुमरे ईरिसा कपट विसेखी, मथत सिंधु रुद्रई बैर बौरायऊ, सुरन प्रेरी विषय पान करायऊ। मुनि ने कहा किनसे, विष्णु भगवान से, कि तुम दूसरों के संपदा नहीं देख सकते, तुम ऐसा हो, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। विष्णु भगवान से कहते हैं नारद जी कि तुम्हें ईर्षा और कपट बहुत ज्यादा है। क्या कहते, समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और हलाहल विष पिला दिया। देवताओं को प्रेरित करके और उन्हें विषपान कराया, शंकर भगवान को विषपान कराया देवताओं को प्रेरित करके। उसके आगे क्या कहते हैं, असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। और नारद जी क्या कहते हैं विष्णु भगवान से कि असुरों को मंदिरा और शिव जी को विष देकर तुम स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली, तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद जी गुस्सा कर विष्णु भगवान को बोल रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे भल कह करहु, विस्मय हरसन ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, न सिर पर कोई है, इसमें जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। विष्णु भगवान के कहे नारद जी कि तेरा सिर पर तो कोई है नहीं, जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय सब काहू, अति असंग मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, सब अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो, मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि परिक गए हो, तो वही कह रहे हैं रामचरितमानस में कि सबको ठक ठक कर परख गए हो, ऐसा नारद जी कह रहे हैं विष्णु भगवान से। और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में उनमें सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन वायन दीना, पाबहुगे फल यापन किन्ना, बंचेउ मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरऊ श्राप समयेहा। नारद जी फिर कहते हैं कि अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। विष्णु भगवान से कह रहे नारद जी अब की तुम जो किए हो अच्छा घर में बना दिए हो। जैसे जबरदस्त आदमी को छेड़खानी की है, अतः
अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, और यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम किन्ना मारी, करहि की सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। अब नारद जी विष्णु भगवान को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुम मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। और भगवान जब मनुष्य तन धारण किए राम जी के रूप में सीता जी का हरण हुआ और भगवान सीता के वियोग में रहे। श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु बिनती किन्ने। निज माया कर प्रबलता कर से कृपा निधि लिन। सांप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होकर प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपने माया की प्रबलता को खींच ली। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हम लोग आगे कल दर्शन करेंगे। विष्णु भगवान अपनी माया को समेट लिए हैं। अब नारद जी को आएगा कि यह माया था, तो हम लोग कल दर्शन करेंगे। जय हो, जय श्री राम।